रॉयल एनफील्ड और सुपर मीटियोर, ये दोनों ही नाम किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। रॉयल एनफील्ड जो कि पेरेंट कंपनी है और सुपर मीटियोर जो कि ये लेटेस्ट प्रोडक्ट है रॉयल एनफील्ड का 650 सीसी सेगमेंट में। आते ही जिस गाड़ी ने मचा रखा है बहुत धमाल। आज करते हैं इसके बारे में पूरी बात, वो बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताया। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आने वाले हैं बहुत अच्छे। और बिना देरी के शुरू करते हैं, देर करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो आओ शुरू करते हैं। तो गाइस, आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा सोच रहे होंगे कि वीडियो इतना लेट क्यों आ रहा है, क्या मुझे सुपर मीटियोर नहीं मिली या मेरे को वीडियो के लिए नहीं मिली, या क्या रीज़न रहा कि सुपर मीटियोर इतनी लेट आ रहा है वीडियो जब सबके आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ दिखाया। तो गाइस देखो, मैं एक बहुत सिंपल सी चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जब तक आप अपनी रिसर्च पूरी नहीं कीजिए तब तक आपको कभी भी ना किसी भी चीज़ के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। तो सुपर मीटियोर को मैंने लिया, काफ़ी स्टडी करा, काफ़ी चलाया भी, और उसके बाद फिर जब फाइनली मुझे लगा कि ये गाड़ी अब रिव्यू के लिए मैं तैयार हूँ, तो मैंने कहा कि चलो आज आपसे बात करता हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंजन। तो सुपर मीटियोर 650 के इंजन में और जीटी और इंटरसेप्टर 650 के इंजन में जो बेसिक डिफरेंस जो मुझे फील हुआ वो था लो एंड टॉर्क का। यस, बहुत बड़ा फ़र्क मुझे महसूस हुआ। इस गाड़ी में 100 तक टॉर्क ज़्यादा है, 0 to 100 में टॉर्क इसमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द जीटी एंड इंटरसेप्टर। अब उसके पीछे एक रीज़न भी है। अगर इस गाड़ी का लो एंड टॉर्क अगर रॉयल एनफील्ड ट्यून करके लो आरपीएम पे ज़्यादा नहीं देती तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी स्लगिश हो जाती, और कहीं ना कहीं ये इंजन आने से पहले ही, या कह सकते हैं गाड़ी आने से पहले ही, वर्डिक्ट बहुत अजीब से आने शुरू हो जाते। तो ये मुझे पता था कि इसका लो एंड टॉर्क पे रॉयल एनफील्ड ने बहुत काम किया है और वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल एंड जीटी। और उसके पीछे ऑब्वियस रीज़न था 40 किलो 42 किलो एडिशनल वेट जो इस गाड़ी के साथ आपको मिलता है। दूसरी चीज़, अगर आप 650 ये लेने जा रहे हो तो आपको 2 3 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। अब वो क्या आपको तैयार रहना चाहिए, वो ये है कि एक तो इसमें जो सीटिंग पोजीशन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द रेट्रो बाइक। यानी कि अगर आप जीटी की पोजीशन से कंपेयर करो या इंटरसेप्टर 650 से कंपेयर करो तो इसमें पॉस्चर बहुत रिलैक्सिंग है। बट देन एट द सेम टाइम यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे बहुत बड़ा मिस लगती है वो कहीं ना कहीं ये लगती है कि जब तक आप इस गाड़ी में नॉर्मल फुट पेग्स यूज़ करते हो और आप इस गाड़ी को बहुत हाई एक्सेलरेट करते हो अचानक से, तो तक बाइक गिव्स यू अ पुश बैक। तो यहाँ पे मज़ा आएगा तब इस गाड़ी को चलाने में जब आप इसमें लगाओगे डीलक्स फुट पेग्स। अब ये तो देखें यार, डीलक्स फुट पेग्स बड़े वाले। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर आप मेरी बात को नहीं मानते हो तो चलो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। अब आप मेरे पीछे ये रोड देख रहे हो, ये देखिए, ये रोड देख रहे हैं आप मेरे पीछे। इस रोड पे अगर मैं इस गाड़ी को एक बार में टर्न करना चाहूँ तो क्या प्रॉब्लम आएगी वो आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ, तब आप समझ पाएंगे उस मेरी बात को। चलिए यहीं पे दिखा देता हूँ आपको। अब ये देखिए, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इस बाइक का पूरा हैंडल टर्न ऑफ कर देता हूँ और मैं इसको घुमाता हूँ। विवेक, आप थोड़ा दूर से दिखाना कि ये बाइक को 360 रोटेट होने के लिए कितना स्पेस चाहिए। तो ये देखिए, आइए यहाँ से देखिए, ये पूरा हैंडल मैंने ट्विस्ट कर रखा है, इसको मैं हटाऊँगा। गाड़ी को घूमने के लिए। तो अभी आपने देखा कि अगर मैं इस गाड़ी को घुमाना चाहता हूँ तो बिकॉज ऑफ द हैंडल बार और जो टर्निंग रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए, मैं इसमें शिकायत नहीं करूँगा,
रॉयल एनफील्ड से बिल्कुल भी इस चीज़ की, क्योंकि देखिए एक 650 सीसी सेगमेंट की क्रूज़र बनाई है। क्रूज़र सिटी राइड्स के लिए नहीं होती हैं, क्रूज़र हाईवे पे लॉन्ग राइड्स कंफर्टेबल पोजीशनिंग के लिए बनाई जाती है। और अकॉर्डिंग टू दैट मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी में कहीं से भी कोई कमी है। ये तो हो गई 2 बातें इस गाड़ी के बारे में। तीसरी चीज़ जिस पे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, उसके लिए आपको आना पड़ेगा थोड़ा सा लेफ़्ट हैंड साइड। तो भाइयों ढेर सारे जूते ख़रीद लो, क्योंकि आपके राइडिंग बूट्स चाहते हुए या ना चाहते हुए कुछ दिनों में जल जाएंगे। तो देखिए ज़रा एक बार नीचे, तो यहाँ पे देखिए इस गाड़ी में हमने भी यूज़ करा है। और ये देखिए, क्योंकि जब आप इसका साइड स्टैंड लगाते हैं तो ये देखिए कहीं ना कहीं आपके भी जूते टकराएंगे इसमें। और ये देखिए यहाँ पे आपका इस चीज़ का एक ध्यान कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड देना भूल गया है। चौथी चीज़, अब आते हैं गाड़ी के ऊपर। ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस की हैं। गाड़ी में क्या है अच्छा क्या बुरा है वो बता रहा हूँ। गाड़ी आप लोगों ने देखी है तो मैं सिनेमैटिक्स दिखा के टाइम वेस्ट करने वाला कोई काम ऐसा करूँगा नहीं, या फिर फीचर्स में ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो कि बहुत ज़्यादा अलग होगा। हाँ, अब एक चीज़ ज़रूर है कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट थी कि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। वैसे एक्चुअली ग्राउंड क्लियरेंस कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आए। तो उसका भी एक और प्रैक्टिकल कर लेते हैं, करके दिखाता हूँ। सामने देखिए पड़े हुए हैं बहुत सारे अच्छे खासे टूटे हुए पत्थर। एक बार इन पे चढ़ाते हैं, डायरेक्टली चढ़ाते हैं, और अगर गाड़ी लगेगी तो मैं आपको बताऊँगा ही। तो विवेक इसका लो लाइन एंगल करके आपको डायरेक्टली दिखाएंगे। तो देखा आपने, मतलब देखिए वही चीज़ मेरे साथ भी हो रही है कि मुझे थोड़ा सा सावधानी से जूतों का उपयोग करना पड़ेगा, वरना जूते बहुत ख़राब होंगे। तो अगर आप गड्ढा देखें तो एक बार मैंने गाड़ी चढ़ाई है यहाँ से, एग्जैक्टली इस पॉइंट से चढ़ाई है ऊपर, और दूसरी बार मैंने एक बार उस पर, फिर जंप, फिर इस पर, फिर जंप, फिर इस पर। तो अगर आप नॉर्मल रोड्स की बात करें तो गाड़ी नहीं लगेगी, उसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस एक इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि मैं 200-250 किलो वज़न भी रखना चाहता हूँ गाड़ी पे और उसके बाद गाड़ी नहीं लगेगी, तो इसकी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि डेफिनेटली तब सस्पेंशन हार्ड हो जाएगा, प्रेस डाउन होगा, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली गाड़ी लगेगी। लेकिन सिंगल राइडर में अब मेरा वेट आप देख सकते हैं, मेरी फिजिक आपको पता है, अगर उसके बाद नहीं लगी तो नॉर्मल गड्ढों में आपकी गाड़ी नहीं लगेगी, लेकिन अगर बहुत एक्सट्रीम गड्ढे होंगे तो लगेगी। तो आइए अब चलते हैं एक और चीज़ के ऊपर बात करते हैं इसके सस्पेंशन सेटअप के ऊपर। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस मैंने देखे, शोवा का सस्पेंशन है, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीके कमेंट्स करे कि शोवा का सस्पेंशन है, विच इज़ डेफिनेटली सस्पेंशन विच हैज़ बीन गिवन बाय द, ये सस्पेंशन बेसिकली स्पोर्ट्स बाइक्स में जापानीज़ ब्रांड है और ये स्पोर्ट्स बाइक्स में सस्पेंशंस देता है। लेकिन यहाँ पे आपको वो सॉफ्टनेस जो स्पोर्ट्स बाइक में आती है वो फिर क्यों नहीं आई, उसके पीछे का बहुत सिंपल सा रीज़न है। देखिए क्या होता है, जब आप गाड़ी पे बैठते हैं तो ये देखिए आइडियली ये जो, अगर मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, विवेक अगेन एक बार लो लाइन कैमरा लगाओ, लो लाइन कैमरा लगाओ तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये देखिए गाड़ी का अपना एक वेट है। अब गाड़ी यहाँ पे है 135 mm, ये है 135 mm ग्राउंड क्लियरेंस। अब जब मैं इसके ऊपर बैठता हूँ ना, ये देखिए, तो ये ग्राउंड क्लियरेंस 135 नहीं रह जाता है, वेट की वजह से कुछ और कम होगा। तो अब ये ग्राउंड क्लियरेंस 135 mm नहीं है, ये कुछ और कम है। तो सिमिलरली अब जब आप इस ग्राउंड क्लियरेंस को अगर आप देख रहे हैं तो ये ग्राउंड क्लियरेंस कहीं ना कहीं और कम हो जाता है। अब अगर यहाँ पे ग्राउंड, अगर ये सस्पेंशन सॉफ्ट दिया जाता, विच इज़ नॉट, देखिए सस्पेंशन जो है, जो अगर आप टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की बात करें तो ये देखिए काफ़ी हार्ड सस्पेंशन है एज़ कम्पेयर टू द टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी हार्ड है।
आगे का सस्पेंशन भी और पीछे का तो कॉइल स्प्रिंग है, तो वो हार्ड हो गई। तो वो हार्डनेस इसलिए दी है कि क्योंकि आप क्रूज़र पे हाईवे पे हैं, हाई स्पीड में हैं, और जब आप कॉर्नरिंग करेंगे, कॉर्नरिंग के टाइम पे आपको कहीं पे भी व्हीकल के साथ स्टेबिलिटी लॉस ना हो, जिसकी वजह से ये सस्पेंशन हार्ड दिया गया है। अगर ये सस्पेंशन सॉफ्ट कर देते तो आपको स्टेबिलिटी इश्यूज़ आ जाते हैं हाई स्पीड्स पे, कॉर्नरिंग के टाइम पे। और जो ये 135 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है ना, ये बिल्कुल ही बाइक को ख़त्म कर देता, क्योंकि सस्पेंशन सॉफ्ट होता और ज़्यादा दबता और आपको ये इफ़ेक्ट नहीं मिलता। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और ऊपर, बात करते हैं शीशों की। पहली बार रॉयल एनफील्ड के किसी शीशे को देख के एक्चुअली मुझे अच्छा लगा। तो आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि मैं इन शीशों को अपग्रेड ना करूं। यस, यू हर्ड मी राइट, मैं इन शीशों को अपग्रेड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि टेक्निकली ज़ीरो वाइब्रेशन हैं, ये देखें। तो आइए एक बार ज़रा गाड़ी को स्टार्ट करते हैं फिर से, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा फ़र्क है। तो ये देखिए, इधर से देखिए शीशों में वाइब्रेशंस दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत ही मिनिमलिस्टिक वाइब्रेशंस हैं, कह सकते हैं आप। वैसे भी आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो हम करते ही रहते हैं, तो ये चीज़ें आपको वाइब्रेशन फ्री रखती हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद जो अगली चीज़ जिसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया वो थी इसकी ये एलईडी हेडलैम्प। एलईडी हेडलैम्प में पायलट लैम्प भी है, यानी कि कह सकते हैं पार्किंग लाइट भी है, और उसके साथ साथ आपको मिल जाता है इसमें फुल एलईडी सेटअप। बहुत मज़ेदार लाइट बनाई है रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे, और मैं तारीफ़ ज़रूर करूँगा कि रॉयल एनफील्ड ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है इस चीज़ में। बट एक चीज़ है जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रॉयल एनफील्ड को थोड़ी सी शायद चेंज करनी चाहिए थी। जो चेंज करना चाहिए था वो ये करना चाहिए था कि अगर एलईडी हेडलैम्प बनाया था तो इसकी थोड़ा सा फोकस के जो है, मैंने रात के टाइम भी इस गाड़ी को देखा है चला के, लेकिन थोड़ा सा मुझे फोकस के इश्यूज़ ज़रूर लगते हैं। लेकिन अदरवाइज़ वो इट्स ऑलवेज सेड दैट वेल बिगन इज़ हाफ डन। तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे तारीफ़ ज़रूर करूँगा कि कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड ने एटलीस्ट एलईडी शुरुआत तो की। कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी तभी आगे जाके चीज़ें और अच्छी होंगी। तो डेफिनेटली ये चीज़ अच्छी है, और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कहने में कि कंपेयर टू द, अगर मैं रॉयल एनफील्ड की ही लाइट्स के साथ इसको कंपेयर करूं तो डेफिनेटली लाइट बहुत अच्छी कर दी है पहले के मुकाबले। अब एक चीज़ जो कि मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करती है इस गाड़ी में भी, वो है इस गाड़ी के पीछे का टेल सेक्शन। तो अगर आप टेल सेक्शन की तरफ गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि टेल सेक्शन जो है ना बड़ा कंप्लीट एंड सूदिंग सा है, और जो इसकी सबसे ख़ास चीज़ है वो है इसके ऊपर की गई है पॉलिश। तो अगर आप इस कोटिंग को ध्यान से देखें तो ये पूरे इंजन पे भी यही सेम कोटिंग है विद सिल्वर क्रिस्टल्स, एंड सिमिलरली यही सेम कोटिंग आपके हैंडल ग्रिप्स पे भी है जो, और यही सेम कोटिंग यहाँ भी है, और यही सेम कोटिंग आपको लेग गार्ड पे भी मिलती है। तो विच गिव्स द बाइक अ वेरी प्रीमियम लुक। और आई होप इन्होंने रस्ट फ्री करने के लिए जो रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स थी वो डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड करता ही है। और एक चीज़ जो बहुत प्यारी लगी मुझे इस बार, वो ये देखिए आप, जनरली क्या होता था रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में बहुत ज़्यादा वायर्स एंटेंगल्ड पड़े हैं, ये जो यहाँ पे आपकी वेल्डिंग वगैरह के मार्क्स वो बहुत प्रोमिनेंट होते थे, लेकिन इस बार इसके ऊपर देखिए बहुत करीने से काम किया है रॉयल एनफील्ड ने, और बहुत करीने से ये वेल्डिंग मार्क्स वगैरह को भी इन्होंने पुट ऑफ किया है। तो ये यहाँ पे डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है। और टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली टायर सेक्शन, क्योंकि क्रूज़र है तो टायर बड़ा होना ही चाहिए था, तो डेफिनेटली वो चीज़ यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने मेंटेन करके रखी है। और ब्रेकिंग ज़रूर कहूँगा कि ब्रेकिंग बहुत अच्छी करी है पहले के मुकाबले। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको डुअल पिस्टन ब्रेक्स मिलते हैं। अभी तक आपने किसी भी रॉयल एनफील्ड में दो पिस्टन्स नहीं देखे हैं। ये देखिए, एक पिस्टन ये है ब्रेक का और एक ये है।
इसकी वजह से जो फोर्स है वो ज़्यादा है, और फोर्स ज़्यादा होने की वजह से आपकी ब्रेकिंग इफ़ेक्टिव है। और सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखें अगर, तो फ्रंट में भी डुअल पिस्टन और रियर में भी डुअल पिस्टन, ये देने की वजह से बहुत फ़ायदा होता है गाड़ी को। और फ़ायदा सबसे बड़ा यही है कि गाड़ी आपको ब्रेकिंग पहले से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और अच्छी देती है। प्लस कुछ एलिमेंट्स जैसे कि ये, अगर मैं एल्यूमिनियम फिनिश कंपोनेंट्स की बात करूं तो इनकी जो कॉम्बिनेशंस हैं वो इतने अच्छे तरीके से बैठाए हैं रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे कि व्हेन यू लुक एट द बाइक यू एक्चुअली फील दैट यस दिस इज़ द मशीन आई शुड गेट। बट अगर आप सोचते हैं कि ये मशीन आप अपने पिलियन के साथ लेके चल सकते हैं तो सॉरी सर, you are absolutely mistaken. This is not a bike to be used along with a pillion. ये सिंगल ही रखिए तो बेहतर है, क्योंकि देखिए इतनी सी सीट पे ना तो आप बैठ सकते हैं, ना आपके पीछे आपका कोई पार्टनर, वाइफ, मदर, फ्रेंड, बीवी, कोई भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि ये क्रूज़र है, क्रूज़र जनरली एक्सपेक्टेड होता है कि सिंगल रन होती हैं लॉन्ग रन्स पे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ये ज़रूर कर सकते हैं इसमें कि इस सीट को निकाल के रॉयल एनफील्ड ने ही एक सोलो फिनिशर दिया हुआ है जो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो विच ऐप, और वो भी सेम इसी एल्यूमिनियम फिनिश में ही आता है, तो विच एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स द लुक ऑफ द बाइक एंड इट मेक्स इट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अब अगर हम बात करते हैं कि कुछ चीज़ें जो थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल हैं बाइक में, वो क्या हैं। अगर मैं थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकलिटी की बात करूं तो मैंने जितनी भी गाड़ी चलाई तो मुझे ये चीज़ मज़ेदार नहीं लगी। हालांकि ये देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट का ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसको एडजस्ट नहीं कर सकता। ये देखिए इसको एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। बट देन अगेन क्लच, स्लिपर क्लच होने की वजह से के बाद भी मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो अगर आप इसे सिटी राइड्स में यूज़ करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा, डेफिनेटली करेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गाड़ी का मीटर कंसोल समवॉट द सेम है, पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है जो कि गाड़ी में रॉयल एनफील्ड ने मीटर कंसोल में किया हो। तो दिस इज़ लाइक अ पेटेंटेड मीटर कंसोल विच इज़ बीइंग यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द रॉयल एनफील्ड बाइक्स। बट अदरवाइज़ अगर आप बाइक का ये बात करें तो ओवरऑल पैकेज इट्स अ वेरी गुड बाइक। कोशिश हमारी ये थी पहले कि हम रिव्यू अपनी ही गाड़ी पे करेंगे, we would not take a bike or a media bike to do that, but then again गाड़ी significantly delayed चल रही हैं, हमें भी नहीं पता। कोशिश है कि जल्दी मिल जाए, और मिलेगी तो आप सबको सबसे पहले इनवाइट ज़रूर करूँगा सारी डिटेल्स के साथ में कि कहाँ आ रही है, कब आ रही है, क्यों आ रही है, जिससे आप लोग भी आ सकें और हमारे साथ इस खुशी को बांट सकें। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू मेरा, जो कि मेरा इनिशियली यहाँ पे है। अब एक नेगेटिव पॉइंट की बात करता हूँ यहाँ पे, जो मुझे थोड़ा सा मज़ेदार नहीं लगा। रॉयल एनफील्ड ने यहाँ से चार्जिंग पॉइंट को निकाल करके इसको प्लेस आउट कर दिया है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से, ओहो, तो ये देखिए, तो यहाँ पे इस चीज़ को प्लेस करा है यहाँ पे। तो अब यहाँ से इन्होंने वायर वगैरह को यहाँ पीछे से अंदर से डाल के निकाल के लगाने की दी है ऑप्शन। बट देन अगेन आई एम रियली नॉट सेटिस्फाइड कि इस तरीके की वायर कॉन्फ़िगरेशन डालना मुझे कहीं से भी समझ में नहीं आता है कि इस तरीके से किया। इट वुड हैव बीन फार मोर बेटर कि अगर यहाँ पे कोई बंदा मोबाइल होल्डर या कुछ भी लगाता तो सिंपली यहीं से तार आता और यहीं लग जाता। तो ये थे कुछ मिले जुले रिएक्शंस फ़िलहाल सुपर मीटियोर 650 के, जो कि अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बहुत जल्दी 4 व्लॉग्स फैमिली में ऐड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।